हम जिस कॉन्सेप्ट की आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बना लेना कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर फाइनल इमेज बन जाए। यानी कि ऑटो कॉलिमेशन की सिंपल सी डेफिनेशन आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज कोइंसाइड विद ईच अदर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या करेंगे इस केस में? कोइंसाइड करेंगे। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लेंस का कॉम्बिनेशन है। क्या एक लेंस है? मान लो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कोई सा भी लेंस है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी दूरी पर? यू दूरी पर। ठीक है जी। मुझसे कहा गया है कि भैया ऐसा क्या कर दूं कि फाइनल इमेज इसी ऑब्जेक्ट पे बन जाए। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि यार यहां से जो रे जाएगी वो हर हालत में लेंस से रिफ्रैक्ट होकर आगे ही जाने वाली है। कुछ ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, लेकिन कुछ भी होगा जाएगी तो आगे। क्या ये बात समझ पाते हैं? यस सर। लेकिन अगर मुझे फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनानी है, इसका मतलब इस रे को मुझे किसी तरह से वापस लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। और वापस लाने का मतलब यह है कि इसका मतलब मुझे इस लेंस के आगे कहीं ना कहीं एक मिरर रखना पड़ेगा, क्योंकि मिरर के पास ही वो शक्ति है जो उस लाइट रे को वापस भेज सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ऑटो कॉलिमेशन होगा लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के साथ। दूसरी चीज, हमने मिरर पढ़े हैं तीन, पैरेलल मिरर, सॉरी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और हर मिरर के साथ आप दो दो केसेस बना सकते, मतलब प्लेन मिरर के दो केसेस, कॉनकेव मिरर के दो केसेस, कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस। तो कुल मिला के ऑटो कॉलिमेशन के 6 केसेस हमको समझने। ठीक है जी। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेंस की फोकल लेंथ एफ है, और पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर के साथ। पहले ऑटो कॉलिमेशन कराया जा रहा है यूजिंग अ प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के केस में मैंने क्या बोला? दो केसेस है। तो केस नंबर ए, तो मान लो इस लेंस से कहीं डी डिस्टेंस पर आपने एक प्लेन मिरर रख दिया, और आपको क्या करना है? आपको वो 6 केसेस समझने। तो प्लेन मिरर के साथ 2 केस समझने। तो देखो पहला केस, अगर ये यू लेंस की फोकल लेंथ के बराबर हो जाए, अगर ये यू लेंस की फोकल लेंथ के बराबर हो जाए, तो अब देखो क्या मतलब है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस की फोकस पे रखा हुआ है, यस सर। तो क्या होगा लाइट रे के साथ? सब पैरेलल हो जाएगी। फोकस पे रखा हुआ है तो यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो लेंस के बाद पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। अब अगर पैरेलल हो जाएगी तो इस प्लेन मिरर को ये रे परपेंडिकुलरली हिट करेगी। यस सर। और आपने क्या पढ़ा हुआ है, अगर ये रे ऐसे करके हिट करेगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। बोलो यस भैया। सर। और जब इधर से ऐसे ही वापस आ जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी ऐसे ही वापस आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था आप, यस और नो? यस सर। अल्टीमेटली ये रे कहाँ आ गई? फोकस पे। ऑब्जेक्ट पे। कहां पर आ गई? ऑब्जेक्ट पे। आपको एक रे दिखाई है, आपको फील करना, आप एक रे और देख लो। जो रे ऐसे जा रही होगी वो भी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो टकरा के ऐसे ही आएगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन भी आएगी। यानी कि अल्टीमेटली दोनों रे इसी ऑब्जेक्ट पे कट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलो यस और नो? यस सर। इमेज कहाँ बनी है? इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन गई है। जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर फाइनल इमेज आपकी फॉर्म हो गई है। इसी को हमने ऑटो कॉलिमेशन बोला है। क्या पहला केस समझ में आता है? यस सर। दूसरा केस, दूसरा केस क्या पॉसिबल है भाई? ध्यान से देखना, केस बी।
सपोज ये लेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है u डिस्टेंस पे, और हमने यहां से d डिस्टेंस पर एक प्लेन मिरर रख दिया है। और मैंने बोल दिया इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, कितनी फोकल लेंथ है f। चलेगा बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो दूसरा केस क्या पॉसिबल है, ध्यान देना। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि ये जो लेंस है ये अपनी इमेज मिरर के पोल पे बनाते। ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स, लेंस जो अपनी इमेज बनाए वो कहां बनाए, मिरर के पोल पे। इसका मतलब जो लाइट रे यहां से ऐसे जाए, लेंस से रिफ्रैक्ट होके मिरर के पोल पे हिट करे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लेंस जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो मिरर के पोल पे कर रहा है? यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। यानी कि फॉर लेंस, लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए बताइए, डी के बराबर। लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो इस डी के बराबर हो जाए जो लेंस और मिरर के बीच का सेपरेशन है। यानी कि लेंस उठा के मिरर के पोल पे इमेज बना दे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि सर इससे ऑटो कॉलिमेशन होगा कैसे। आपकी बात यहां तक तो ठीक है, बट ऑटो कॉलिमेशन कैसे होगा? तो देखो ऑटो कॉलिमेशन ऐसे होगा, ये लाइट रे ऐसे गई, ऐसे आई, अब जब ये मिरर के पोल पे हिट करी तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट? यस। यस सर। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जितना एंगल पे हिट करेगी उतना भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नहीं ये बात समझ में? यस सर आ गई। सिमेट्री ये कहती है कि इसके बाद रिफ्रैक्ट होके यहीं आ जाएगी। क्या ये बात समझ आएगी? नहीं? यस सर। अब फील करो, जो रे ऊपर से जा रही है वो ऐसे आ रही है, और जो ऐसे करके नीचे से जाएगी वो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। क्या सिमेट्री समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अल्टीमेटली रेज ने कहाँ कट किया, कहाँ कट किया टेल मी? ऑब्जेक्ट पे। इसी को भी ऑटो कॉलिमेशन कह सकते हैं। यानी कि लेंस अपनी इमेज उठाकर डी पर बना दे। डी पर बनाने का मतलब मिरर के पोल पर बना दे। क्या ये दोनों केसेस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो हुए प्लेन मिरर के दो केसेस। अब बात करते हैं कौन से मिरर की, कनकेव मिरर। तो मान लो वही चीज है कि आपके पास एक लेंस है, ये कनकेव मिरर रखा हो, लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, डी पर, और यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, वो है यू, और लेंस की फोकल लेंथ कितनी है एफ। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, सोचो कैसे हो सकता है ऑटो कॉलिमेशन। लेंस किस तरीके से इमेज बना दे कि ऑटो कॉलिमेशन हो जाए, सोच कर बताओ। सोच के बताओ क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। चलो देखो मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं। एक केस तो वही वाला है जो प्लेन मिरर में भी था। कौन सा? कि ये अगर मिरर के पोल पे इमेज बनाता है लेंस अपनी, तो मिरर के पोल पे इमेज बनाएगा तो बाइसिमेट्री दिख रहा है कि ये ऐसे आ जाएगी, और जो ऐसे जा रही होगी वो ऐसे आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यानी कि फॉर लेंस इमेज डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डी। इस लेंस का इमेज डिस्टेंस आप डी के बराबर करते हैं। क्या ये बात समझ पाते हैं? यस सर। ना थिंक अबाउट द सेकंड केस। ये लेंस है और ये मिरर है,
ये फोकस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, कितनी दूरी पर, यू दूरी। अब देखो क्या होगा, इस मिरर का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो होगा ये, इतनी बात हम सबको पता है। और ये दूरी हमने क्या बोली थी, ये दूरी हमने बोली थी डी। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर है कि आउट ऑफ दिस डी, दिस दूरी इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंथ ऑफ द मिरर। तो दूसरा केस है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये लेंस अपनी जो इमेज बनाए वो मिरर के सेंटर पे बना। देखो लेंस से जो रे जा रही है, यहां से देखना ऐसे करके, लेंस से जो रेज जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे कन्वर्ट कर रही है, मिरर के सेंटर पे कन्वर्ट कर रही है। मिरर के सेंटर पे कन्वर्ट करने का मतलब है आप ये जो लेंस है ये कहां पर इमेज बना रहा है, ये लेंस उस पॉइंट पे इमेज बना रहा है जो मिरर का सेंटर है। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं? Yes, sir. तो होगा क्या, ये वाली जो लाइट रे है ये यहाँ रुक थोड़ी जाएगी, ये ऐसे आगे जाएगी और मिरर को हिट करेगी। ऐसी ये वाली जो लाइट रे ये रुक थोड़ी जाएगी, ये आगे जाएगी और मिरर को हिट करेगी। आप देखो मिरर को जो ये वाली रे और ये वाली रे हिट कर रही है, अगर मैं मिरर से पूछूंगी ये दोनों रे कहां से आ रही है, तो मिरर क्या बताएगा, C पे. मिरर कहेगा ये दोनों रे मेरे सेंटर से आ रही है। और हमने पढ़ा है जब रे सेंटर से आती है तो मिरर पे रे रिट्रेस कर जाती है, याद आ रहा है? Yes, sir. मिरर पे टकराने के बाद ये रे ऐसे करके वापस लौट जाएगी, ये वाली ऐसे करके वापस लौट जाएगी, ये ऐसे वापस, ये ऐसे वापस, बाय सिमेट्री ये ऐसे वापस, ये ऐसे वापस, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट पे कट कर देंगे। समझ आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. यानी कि ये जो दूरी है ये v होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस होना चाहिए। किसके लिए इमेज डिस्टेंस होना चाहिए, लेंस के लिए। यानी कि लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है वो d माइनस आर होना चाहिए। लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, d माइनस आर। लेंस के लिए ये लिखते, कोई डाउट? No, sir. ठीक, कॉन्वेक्स में ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये इसका फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट, ये यू। क्या हुआ, पहला केस तो वही है कि यहां से जो रेज आए मतलब लेंस उठा के मिरर के पोल पे इमेज बनाना है। तो क्या आपको इतना तो क्लियर है कि ये जो दूरी हमने डी मान रखी है इनके बीच की, यानी कि लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है वो डी के बराबर हो जाए। क्यों ऐसा, यहां बनाएगा तो पाई सिमेट्री ऐसे आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, और ये ऐसे आ जाएगी, और जो ऐसे जाएगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, अल्टीमेटली ओ पर ही इमेज बन जाएगी। ये वाला केस तो तीनों ही मिरर में कॉमन है, प्लेन मिरर में भी, कॉन्केव में भी, कॉन्वेक्स में भी, कि पोल पे आप इमेज बनाते हैं। क्या ये बात समझ पाते हैं? Yes, sir. बच्चा दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। दूसरे केस में ये होगा बेटा कि जो लेंस से रेस पास कर रही है, मतलब लेंस जो इमेज बना रहा है वो ऐसी जगह पे बनाता ताकि उसकी इमेज इस मिरर के सेंटर पे बनती। लेंस की जो इमेज है वो कहां बनती, मिरर के सेंटर पे। मतलब अगर ये मिरर होता ही नहीं तो ये लेंस की जो इमेज बनती वो बननी चाहिए थी मिरर के सेंटर पे, एट दिस पॉइंट विच इज लेट अस से सेंटर ऑफ द मिरर। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, sir.
अब बताओ मिरर के लिए जो इंसिडेंट रेज है ये और ये, मिरर को क्या लग रहा होगा, ये दोनों रेज कहां से आ रही है? सी से, सेंटर से। सेंटर से आ रही है। अगर ये दोनों रेज सी से आ रही है तो क्या होगा, टकरा के ये ऐसे लौट जाएगी और ये ऐसे लौट जाएगी, डू यू एग्री? यस सर। वापस यहीं आ जाएंगे, ओवर इमेज बन जाएगी। यानी कि अब आप क्या बोलेंगे, आपको ये पता है कि ये दूरी r है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि लेंस ने जो इमेज बनाई है, लेंस ने जो इमेज बनाई है वो यहां बनाई है, यहां बनाने का मतलब d प्लस r, यानी कि लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है वो अब d माइनस r नहीं d प्लस r हो जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर होती है? यस सर। यस सर। कहते हैं ऑटो कॉलिमेशन। कोई डाउट? नो सर। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सर ये वाला कॉनकेव लेंस के साथ नहीं होता? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं? किसी भी लेंस के साथ हो सकता है, वो तो लेंस का एफ है ना बेटा। यस सर। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? सिल्वरिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ लेंस। देखो सिल्वरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लेंस है, इसके इस सरफेस की रेडियस r1 है, इस सरफेस की रेडियस r2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, इधर 1 है और इधर भी 1 ही है, और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u डिस्टेंस पे। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका इमेज डिस्टेंस आप मुझे निकाल दीजिए, इमेज डिस्टेंस, तो आई होप आप निकाल सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे, पहले तो इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के 1/f = μl/μm - 1 1/r1 - 1/r2। एक बार इस लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी, तो फोकल लेंथ निकालने के बाद u पता होगा आपको, f पता होगा, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस लेंस को ना ऐसे करके यहाँ पे पॉलिश कर दिया, सिल्वर कर दिया, मतलब कहने का मतलब एक तरीके से इस साइड को मिरर जैसा बना दिया। वो कहेगा कि अब बताओ इमेज कहां बनेगी, तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा वो समझिए। तो सोच के बताइए कि जब तक आपने पॉलिशिंग नहीं करी, मान लीजिए अभी पॉलिशिंग नहीं करी है, तो इतनी बात पक्की है कि यहां से ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऐसे करके आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर जाएगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। और एक बार मैंने पॉलिश कर दिया है इसको, तो अब इतनी बात पक्की है कि यहां से जो भी लाइट आएगी, ध्यान से देखना, यहां से जो भी लाइट आएगी, यहां से जो भी लाइट आएगी वो इधर जाएगी कि वापस इधर ही चली जाएगी? वापस जाएगी। वापस इधर ही चली जाएगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन, इट विल बिहेव लाइक अ, इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। मिरर। ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो मुझे लिखना चाहिए बिहेव्स लाइक एन इक्विवेलेंट मिरर। यानी कि इस पूरे को हटा के मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं बेटा? इस पूरे को हटा के मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, लेंस से कि मिरर से? मिरर से। मिरर, क्योंकि लेंस से रिप्लेस नहीं कर सकता, लेंस तो फिर रे इधर भेज देगा, जबकि ये पूरा कॉम्बिनेशन रे को वापस इधर ही भेज रहा है, यानी कि ओवरऑल ये मिरर की तरफ भेज कर रहा है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब सवाल उठता है कि सर वो मिरर कैसे निकाला जाएगा, कि उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, क्या करें क्या ना करें। तो आप इस चीज को समझिए कि जब ये हाथ ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट जाएगी, तो उसकी मुलाकात जब इस कॉम्बिनेशन से हो रही है, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जाएगी वो सबसे पहले इस लेंस से पास होगी। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। उसके बाद वो इस मिरर से इंटरेक्ट करेगी जिसकी रेडियस r2 है। बोलो यस। यस सर। और देखो ना, पहले इस लेंस से पास होगी, इस लेंस से, फिर लेंस के बाद इस वाले मिरर से पास होगी, और इससे टकरा के जब वापस जाएगी तो वापस जाते टाइम एक बार फिर से
इस लेंस से पास होगी। नहीं, यही बात समझ में आ गई सर। तो लेंस से कितनी बार इंटरेक्शन होगा इसका? 2 बार। और मिरर से? 1 बार। अच्छा, ये सारी चीजें दूर दूर है कि एक दूसरे से कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में। तो आपने ये चीज पढ़ी है कि जब भी चीजें कांटेक्ट में होती हैं तो इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए सबकी पावर को क्या कर दिया जाता है? ऐड। यानी कि इक्विवेलेंट पावर विल बी ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। लेंस की पावर ट्वाइस आएगी प्लस मिरर की पावर आएगी। कोई समस्या वाली बात है इसमें? नो सर। नो सर। Now, P equivalent is equal to 2PL plus 2PM. Now, tell me, what should I write in place of P equivalent? P equivalent की जगह क्या लिखूं? पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? P equivalent की जगह क्या लिखूं? 1/F equivalent. Wrong. 1/F equivalent लिखते ही गलत हो गया। आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 1/F equivalent। रीजन, ये इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर। मिरर की तरह। और मिरर की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/F या -1/F? -1/F. ये -1/F इक्विवेलेंट आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। 2 into पावर ऑफ लेंस, यानी कि 2 into 1/FL प्लस पावर ऑफ मिरर, यानी कि माइनस का 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? क्या रखेंगे? कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। बेसिकली आप याद इसको रखोगे कि बेसिकली पावर को आपने क्या किया? ऐड कर दिया। सो फार सो गुड। यस सर। इस फॉर्मूले में आप लेंस की फोकल लेंथ पुट करिए, मिरर की फोकल लेंथ। मिरर की फोकल लेंथ कैसे आएगी? अगर इस सरफेस की रेडियस पता है R2, तो R2/2 मिरर की फोकल लेंथ तो रेडियस/2 होती है, तो मिरर की फोकल लेंथ वहां से आ जाएगी। सब कुछ डाल के आप F इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर F इक्विवेलेंट नेगेटिव आ गया, अगर F इक्विवेलेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है ये पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और अगर पूरा कॉम्बिनेशन F इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पूरा कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। बस इतना सा काम करना होता है। देखो ध्यान से, तो मान लो एक क्वेश्चन रखा तुम्हारे सामने मैंने, ये एक लेंस है, इसकी रेडियस 20, इसकी रेडियस भी 20, यहाँ पे सिल्वर्ड है, 3/2, 160 सेंटीमीटर। पॉइंट बी निकालने का मतलब इमेज डिस्टेंस निकालिए कि इमेज कहाँ बनेगी। तो पहली चीज तो ये सिल्वरिंग का क्वेश्चन है, तो अपने को क्या करना चाहिए बेटा? क्या करना चाहिए? इसको हटा के किससे रिप्लेस कर देना चाहिए? इक्विवेलेंट मिरर। तो हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऐड कर देते हैं, यानी कि माइनस का 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/FL, या माइनस नहीं प्लस आएगा, माइनस का 1/FM। कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। नो सर। भी पता है कि जो जो वैल्यूज मुझे पता होंगी उसको मैं प्रॉपर किसके साथ रखूंगा? साइन। तो देखो क्या कर सकते, माइनस का 1/F इक्विवेलेंट। एक काम करता हूं बेटा, मैं पहले तो मैं FL निकाल लेता हूं। FL, इस लेंस की फोकल लेंथ अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो लेंस की फोकल लेंथ अलग से कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 1/FL इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस which is 3/2 divided by mu of medium which is 1 minus 1 into 1/R1 minus 1/R2 minus 20 हो जाएगा। ये आपको बहुत बार सिखाया गया है। तो ये हो जाएगा 1/2 into 1/10, that means 1/20। क्या ये बात समझ में आई थी? यस सर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? जल्दी बोलो। 1/। FL. अच्छा, what will be the focal length of mirror? Focal length of mirror क्या होगा? Focal length of mirror
तो देखो Minus. ये वाली साइड मिरर बना रही है, ये वाली साइड मिरर बना रही है, इसकी रेडियस 20 है, तो अगर इसकी रेडियस 20 है तो इसकी फोकल लेंथ 10 होगी, बोला हाँ है ना? Yes, sir. 10 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा? -10. कॉनकेव मिरर। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब तो सब तुम्हारे पास है, उठा के फॉर्मूले में रख दो, देखो क्या आता है। जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इनटू 1/fl मतलब 1/20 माइनस 1/fm माइनस 10, ये प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? 1/10 प्लस 1/10 इज 1/5। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. एफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? -5. क्या मतलब है -5 का? Sir, concave mirror. -5 का मतलब है कि माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा माल मसाला हटाइए और इसको किससे रिप्लेस कर दीजिए? Concave mirror. एक कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर। और वो जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? 5 centimeter. तो अब ये क्वेश्चन तो सिंपल मिरर का क्वेश्चन हो गया कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, इमेज डिस्टेंस निकालना है, सीधे मिरर फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इसको हटा के मिरर से कैसे रिप्लेस करेंगे। इस कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिए और कहीं भी प्लस माइनस में आपको दिक्कत है तो पूछ लीजिए। है क्या? No, sir. पक्की बात है? Yes, sir. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ, कैसे अटेम्प्ट करूं, देखिए क्या सीखा तुमने। सारी रेडियस आप कितनी लेके चलेंगे? 20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, सारी रेडियस 20 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। हाँ म्यू अलग अलग है, इस वाले लेंस का म्यू 2 ले लीजिएगा, इस वाले का 3/2 ले लीजिएगा, इस वाले का फिर से 2 ले लीजिएगा, और जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. फाइंड एफ इक्विवेलेंट, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए कितना है। निकाल। Sir, 2.5 centimeter. कितना आ रहा है बेटा? Sir, -2.5 centimeter. ओके चलो एक चीज समझो, जहां से भी लाइट आएगी, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो इस लेंस से, इस लेंस से, इस लेंस से, इन तीनों लेंस से कितनी कितनी बार जाएगी? 2 बार. एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। मिरर से कितनी बार इंटरेक्शन होगा उसका? 1 बार. तो आप फॉर्मूला अब ये बनाओगे कि जो इक्विवेलेंट पावर होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 3 प्लस पावर ऑफ मिरर। क्या यही बनाया था? Yes, sir. तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 into 1/f1 प्लस 2 into 1/f2 प्लस 2 into 1/f3 माइनस 1/m। ये अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, बीच में वैल्यूज रखनी बची। क्या है, क्लियर है? Yes, sir. तो 1/f1 निकालिए। 1/f1 इस वाले लेंस को देखिए, म्यू ऑफ लेंस 2 अपॉन म्यू ऑफ मीडियम 1 माइनस 1 1/r1 1/20 माइनस 1/-20 प्लस हो जाएगा, सारी रेडियस 20 20 है। 2 minus 1 1 1/20 प्लस 1/20 1/10, यानी कि 1/10 आ गया 1/f1। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. 1/f2 देखो, म्यू ऑफ लेंस 3/2 minus 1
इस सरफेस की रेडियस, इस वाले सरफेस की रेडियस प्लस से आएगी कि माइनस से आएगी? माइनस। और अगले वाले की प्लस। प्लस। तो 3/2 -1 हो गया 1/2 -1/20 -1/20 -1/10। कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। 1/f2 हो गया माइनस का 1/20। सो फार सो गुड। यस सर। 1/f3 मेरे ख्याल से 1/f3 एग्जैक्टली यही आ जाएगा 1/10, क्योंकि देखो म्यू भी सेम है, रेडियस भी सेम है, सब सेम। यस, यस सर। तो दिस इज 1/10। और फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी लिखेंगे? ये -10। 20 है, 20 का आधा करोगे 10, और वो भी माइनस साइन के साथ क्योंकि कॉन्केव है, तो एफएम हो गया -10। क्या ये सारी बातें सही हैं? यस सर। क्या रख दो इस फॉर्मूले में? 2 into 1/f1 यानी कि 2 into 1/10 यानी कि 1/5 प्लस 2 into 1/f2 यानी कि 2 into माइनस का 1/20 यानी कि माइनस का 1/10 प्लस 2 into 1/f3 यानी कि 2 into 1/10 माइनस 1/5 minus 1/-10 that means plus का 1/10. Is that clear or not? यस सर। It's cancelled. 1/5 plus 1/5 gives me 2/5 यानी कि F equivalent is equal to minus का 5/2 that is minus का 2.5 सेंटीमीटर। That means आपका आंसर सही है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है 2.5 सेंटीमीटर का, यानी कि इस पूरे माल मसाले को हटाकर आप एक कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा? 2.5। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस व्हेन नॉट टचिंग। देखिए, अभी तक आपने ये देखा है कि अगर बहुत सारे लेंसेज हैं आपके पास और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हैं, इन दैट केस हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। हम लोग क्या करते हैं, सबको हटा के इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। Suppose I have a combination like this. Now I have a question कि यहाँ पर मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB of a height 20 centimeter. This is F1, which is let's say 5 centimeter, right? And this is 60 centimeter, and this is F2 30 centimeter. हमसे पूछा है draw image after 2 refractions. कितने रिफ्रैक्शन कंसीडर करने हैं बेटा? 2। पहला सवाल, क्या हम यहाँ पे इन दोनों लेंसेज को हटाकर एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं? आंसर है नहीं। इक्विवेलेंट लेंस का फंडा सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है और सिर्फ तब काम करता है जब लेंसेज आपस में टच कर रहे हैं। अगर लेंसेज आपस में टच नहीं कर रहे हैं तो आप दोनों लेंस या तीनों लेंस से चार लेंस, जैसे मान लो एक लेंस है, दो लेंस है, अब यहाँ मैं एक लेंस और लगा दूं, फिर इसके पीछे एक लेंस और लगा दूं, ऐसे बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन बना लो, तो आप इन सबको हटाकर एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते। सोच के बताइए क्यों नहीं कर सकते? सोचिए। सर क्योंकि सबके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। देखो, जब लेंसेज ऐसे करके टच कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट की दूरी 60 थी भाई, तो पहले वाले से 60 थी, दूसरे वाले से 60 थी, तीसरे वाले से भी 60 थी, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंसेज तो बहुत थिन होते हैं,
तो इसका मतलब जितनी दूरी यहाँ से उतनी यहाँ से उतनी भी यहाँ से मानी जा सकती है। इसका मतलब इन तीनों को हटा के अगर आप इक्विवेलेंट रखोगे तो वो यही रख सकते हो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों से ही डिस्टेंस, मतलब मैं इससे भी डिस्टेंस 60 मानूंगा, इससे भी 60 मानूंगा, इससे भी 60 मानूंगा, और जो इक्विवेलेंट बनेगा उससे भी 60 ही मान सकता हूँ क्योंकि लेंस बहुत थिन है। बोलो बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन जब लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है तब दिक्कत है। दिक्कत क्यों है कि भैया इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को हटा के जब आप एक लेंस रखेंगे तो वो एक लेंस रखेंगे कहाँ? अगर आपने उस लेंस को यहां रख दिया तब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो ये 60 है, तब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? 60, और अगर मैंने यहां रख दिया तो कितनी हो जाएगी? 120. बीच में रख दिया तो कुछ और हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, यानी कि मुझे डिसाइड करना पड़ जाएगा कि भैया मैं अपने इक्विवेलेंट लेंस को कहां रखूं, एंड ड्यू टू दिस एम्बिग्विटी आई कैन नॉट रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाय एन इक्विवेलेंट लेंस। क्या ये बात समझ पाते हैं आप? Yes, sir. इस केस में फिर वही अपना घिसा पिटा पुराना कॉन्सेप्ट, सबको पता है इसमें क्या करना होता है, पता है नहीं पता है? क्या करो, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट? तो पहले वाले से कराएंगे, फिर जो पहले वाले की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी. पहले वाले लेंस से इमेज बनाएंगे, पहले वाले लेंस से जो इमेज बनेगी उसे दूसरे वाले के लिए क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे. ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर उससे इमेज बनाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. ट्राई करेंगे, 2 रिफ्रैक्शन काउंट करिएगा बस, देखिए। और मैंने इसमें बहुत बार सिखाया है कि जब भी आप इस तरीके का मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी होता है कि साथ साथ क्या बनाते हुए चलेंगे? रे डायग्राम. ट्राई करो। सर दूसरे वाले लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे. आ रहा है बेटा? सर दूसरे वाले लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे. नो सर, इधर उधर. चलो देखते हैं, पहले लेंस के लिए देखेंगे। पहले लेंस के लिए फॉर लेंस 1, लेंस 1 के लिए हमने लगाया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m। v हमें निकालना है, u हमें पता है -60 हो जाएगा और फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस का 20, तो v आ जाएगा 1/20 माइनस 1/60, यानी कि v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पहले लेंस का। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर. यानी कि पहला लेंस कहां पर इमेज बना रहा है? +30 पे। +30 का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 60 है, मतलब इसके मिड पॉइंट पे, यानी कि यहां से कुछ 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है। अब उस इमेज की हाइट भी चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए मैं लगा दूंगा hi/ho इज इक्वल टू v/u। hi मुझे चाहिए, ho दे रखा है 20 सेंटीमीटर, v है 30, u है -60, ये काटोगे 2 से काटोगे इधर आ जाएगा 10, एच आई आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ पाए? यस सर. यानी कि -10 का मतलब इधर इमेज बनेगी ऐसे करके 10 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत? नो सर. ये दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अब यही इमेज इस लेंस के लिए, अगले वाले लेंस के लिए क्या बनने जा रही है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट। तो सेकंड लेंस के लिए काम करेंगे, 1/v आपको निकालना है माइनस 1/u, u हो जाएगा 30 विद माइनस साइन, तो ये ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है? +30. +30 -30, यस सर, माइनस. तो 1/v हो जाएगा माइनस का 1/30 माइनस का 1/30, यानी कि माइनस का 1/15, यानी कि v कितना आ जाएगा? -15। -15 के मायने ये हो गए कि यहाँ पे कहीं 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं? यस सर. अब उसकी हाइट अगर निकालनी होगी तो क्या लगेंगे? hi/ho। hi अपने को चाहिए, ho हो जाएगा -10 बिकॉज दिस इमेज इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v हो जाएगा -15
और u हो जाएगा -30। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 10 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 5 और एक माइनस और बचा। दैट मींस एच आई कमिंग आउट टू बी -5। -5 का मतलब हो गया कि यहाँ जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, 5 सेंटीमीटर की। दिस इज योर फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अब अगर मैं इसका एक रफ क्या बना के देखूं आपको, स्ट्रेट आई था। तो पहले लेंस को देखो। पहले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनाई, मानते हो कि नहीं? यस सर। तो सारी रेज दिखाने की जगह सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रे है? कौन सी रे दिखा दूं? जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही होगी। इसका मतलब ये बात पक्की है कि इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही होगी वो यहाँ आएगी। बोलो आया ना? यस सर। तभी तो यहाँ इमेज बनेगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। एक ऐसे रफ आइडिया लेके देखो कि इसका मतलब यहाँ से जो रे जा रही होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ आएगी। बोलो यस और यस। यस सर। क्या ये रे यहाँ रुक जाएगी कि आगे जाएगी? आगे जाएगी। आगे जाएगी। अब जब आगे जाएगी तो अगला वाला जो लेंस है वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ज की डाइवर्ज? डाइवर्स। जब डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्ज करके इसको कुछ ऐसे फेंक देगा, और जब ऐसे फेंक देगा तो ये कहीं पीछे कन्वर्ज होके यहाँ पर ऐसे इमेज बना रही होगी। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो इतना क्लियर है? यस सर। एक रिजल्ट जो मैंने आपको मिरर में भी बहुत क्लियरली समझाया था, दिखाया था, वो चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले भी शायद हमने बात करी। अगर कोई हमसे कहे व्हाट इज द ओवरऑल मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता है HI अपॉन HO। तो जब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं तो मैं लूंगा फाइनल इमेज अपॉन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो फाइनल इमेज है -5 की और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था 20 का, यानी कि ओरिजिनल मैग्निफिकेशन या ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज -1/4। यस? यस सर। Yes, sir. What is the magnification of lens number 1? For this lens, this is the image, this is the object. HI हो गया -10, HO हो गया 20। तो क्या इस लेंस की मैग्निफिकेशन -1/2 है? बिल्कुल है। What is the magnification of second lens? तो इस लेंस के लिए ये इमेज है, यानी कि -5 अपॉन ये ऑब्जेक्ट, यानी कि -10, यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन 1/2 हो गई। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, sir. क्या आपको दिख रहा है कि अगर मैं दोनों लेंस की मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी? एनी प्रॉब्लम? नो सर। 1/2 into -1/2 gives me -1/4। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो दिस इज योर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लेंस Lens डिस्प्लेसमेंट। समझो इसमें क्या था। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहां पर फिक्स कर दिया। ये बेसिकली बेटा प्रैक्टिकल है, इसे लैबोरेटरी में किया जाता है, पर जेई में इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप में से जितने बच्चे जेई के हैं, खुशी आप शायद जेई की तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर। आपको पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए कि कैसी चीजें कहाँ से आ रही हैं। नितिका, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं कि नीट की? Neat. आपको सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट आएंगे वो याद होंगे, समझ आएगा? Yes, sir. तो लैबोरेटरी में आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। Fix. हर एक स्क्रीन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. इनके बीच की दूरी कितनी रख दी, थोड़ी तो दूरी डी। D. मैग्नेट ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों फिक्स हैं। तो पहली चीज बेसिक से बात करते हैं, वो कौन सी इमेज होती है जिसे स्क्रीन पर लिया जा सकता है, जो स्क्रीन पर बन सकती है, रियल या वर्चुअल? स्क्रीन पर कौन सी इमेज बन सकती है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज?
हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि स्क्रीन पर सिर्फ रियल इमेज दिखती है। कौन सी इमेज? रियल Real image. स्क्रीन पर नहीं आती। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. समझो इस चीज को, पहले इस चीज को फील ले लो। तो मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना? मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे ऐसे आई फोकस से चली गई, एक फोकस से आई पैरेलल चली गई, यहाँ पर इमेज बनी। बोले इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. अगर मैं यहाँ स्क्रीन रख दूं तो इस स्क्रीन के ऊपर इमेज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ये वाली इमेज दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये दोनों लाइटें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। बोलो यस और नो? Yes, sir. sir. लेकिन आप सोच के देखो, अगर कॉन्केव मिरर का वो वाला केस ले लो जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पड़ोस में रख देते हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो इसमें क्या होता है, एक रे पैरेलल आती है, फोकस से चली जाती है। याद आ रही है ये बात? ये सेंटर वाली रे होती है, ये ऐसे रिट्रेस करके चली जाती है, और ये दोनों कहीं नहीं काटते और पीछे ऐसे करके वर्चुअल इमेज बनती है। बोलो यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन रख दूं तो स्क्रीन पर इमेज मिलेगी? No, sir. नहीं मिलेगी। ये तो अंदर है ना, मिरर के अंदर है, है ना? Yes, sir. दूसरी चीज, यहाँ पर ये एक्चुअल में लाइट है कि तुमने कंस्ट्रक्ट किया है? यहाँ पर Sir, कोई लाइट confirm. No, sir. No, sir. डॉटेड लाइन है, लाइट तो ये रही, लाइट तो इधर टकरा के इधर जा चुकी है, ये है एक्चुअल लाइट। यहाँ कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन को कुछ नहीं दिखेगा, सामने आई बात की नहीं आई। Yes, sir. तो ऑलवेज कौन सी इमेज स्क्रीन पे ले सकते हैं? Real image. और रियल इमेज बनाने का टैलेंट एयर में जनरली किसको दिया गया है? कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्केव लेंस तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, याद है? Yes, sir. अब देखो क्या है, तुमने एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, Fix. एक स्क्रीन को क्या कर दिया, Fix. और मैंने आपको क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। क्या दे दिया? Convex lens. जिसकी फोकल लेंथ कुछ तो f है, हमें नहीं पता कितनी है, पर उसकी कुछ तो कुछ फोकल लेंथ है। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड देखो क्या कहता है। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड कहता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच की दूरी 4f से कम होगी, 4f मतलब जो भी फोकल लेंथ है लेंस की, उसके 4 टाइम्स से कम होगी, तो यहां लिखा हुआ है लेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंस को धीरे 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 डिस्प्लेस किया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरे हाथ में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने पहले कॉन्वेक्स लेंस को यहां रखा और यहां रख के देखा कि क्या स्क्रीन पर इमेज बनेगी, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस को मैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक धीरे धीरे हिला रहा हूं, और मेरी हर बार कोशिश क्या है कि किसी पोजीशन पर स्क्रीन पर क्या बन जाए, Image. Image बन जाए. तो ये बेटा मेथड ये कहता है कि अगर ये d 4f से क्या हो, बोलो, Come. तो इसके और इसके बीच में तुम्हें एक भी पोजीशन ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे स्क्रीन पर शार्प और ब्राइट इमेज बन जाए। इमेज तो बनेगी पर वो बहुत ब्लर सी इमेज होगी। शार्प इमेज बनने वाली कोई भी पोजीशन इसके और इसके बीच में आपको नहीं मिलेगी। आप लेंस यहां से रखते रहिए, रखते रहिए, रखते रहिए, रखते रहिए, रखते रहिए, रखते रहिए, कभी भी आपको शार्प इमेज दिखाई बोली बात नहीं समझ- नहीं. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. अगर ये d एग्जैक्टली 4f के बराबर है, किसके बराबर है, 4F. तब आपको इसके और इसके बीच में सिर्फ एक पोजीशन ऐसी मिलेगी लेंस की जिसपे एक बढ़िया इमेज मिलेगी। और अगर आपको कॉमन सेंस है थोड़ा सा, तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए सर वो जो एक पोजीशन है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि डी कितना है, बोलो 4F. 4F. 4f है, तो ये कितना हो जाएगा, 2F. 2F. ये भी कितना हो जाएगा। 2F. हमने पढ़ा है जब लेंस में ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो अगर 2f पे इमेज बनती है कि नहीं बनती है शार्प, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट इधर 2f पे रखा होगा तो यहाँ पे 2f पे इमेज बन जाएगी। यानी कि दिस इज द ओनली पोजीशन, ये एकमात्र ऐसी पोजीशन होगी जिस पर मुझे एक शार्प इमेज दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir.
कोई डाउट? नो सर। और अगर थर्ड केस, अगर ये D4F से बड़ा है, 4F से क्या है बेटा? बड़ा है, तो लेंस की एक नहीं, दो पोजीशंस ऐसी होंगी जिस पर स्क्रीन पर एक शार्प इमेज बन जाएगी। यानी कि इसके बीच में आपको दो पोजीशन मिलेंगी, यहां लेंस रखेंगे तो भी स्क्रीन पर इमेज बनेगी, और यहां लेंस रखेंगे तो भी स्क्रीन पर इमेज बनेगी। दो पोजीशंस मिलती हैं ऐसी जिस पर एक शार्प इमेज बनती है, प्रोवाइडेड D4F से बड़ा हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यही, इस चीज को हमें मैथमेटिकली पहले प्रूव करना है, फिर सोचना है कि वो जो दो पोजीशंस है वो कौन कौन सी पोजीशंस होंगी। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स होते हैं इसके। और फिर देखना है दोनों पोजीशंस के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अगर दो पोजीशंस बनेंगी तो दो इमेजेस बनेंगी, दो इमेजेस बनेंगी तो उनके साइजेस अलग अलग होंगे, उनके साइजेस और ऑब्जेक्ट के साइज में क्या रिलेशन होगा, पूरा पोस्टमार्टम इसका हमें करना है। क्या ये बात समझ पाते हैं आप? Yes, sir. आइए देखिए मैथमेटिकली कैसे इसको समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने इसके बीच में कहीं पर भी लेंस रख दिया। हर चीज देखना, जो चीज मैंने बोली है मैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा। मैंने एक लेंस रख दिया एफ का, ये हो गया उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और उसका इमेज डिस्टेंस हो गया v, which is equal to d minus u. Do you agree? यस सर। Let me apply the lens formula. क्योंकि जब मैंने लेंस रखा है यहाँ पर, तो मैं इमेज कहां पर बनाना चाहता हूँ? Where do I want to form the image? I want to form the image on the screen. यानी कि यही इमेज डिस्टेंस हो जाएगा मेरे लिए। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. 1 upon d minus u minus 1 upon minus u is equal to 1 upon f. This is the lens formula. Is that clear? यस सर। Yes, sir. 1 upon d minus u plus 1 upon u d minus u into u cancel, cross multiply, df is equal to du minus u square, u square minus du plus df equals to 0. Is that clear or not? Yes, sir. क्या ये u एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। अगर है तो इसके रूट्स क्या होंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2. डू यू एग्री? यस सर। इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। u के रूट्स आ गए d प्लस माइनस रूट d इंटू रूट ऑफ d माइनस 4f अपॉन 2. देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें से और इसमें से d कॉमन निकाल लिया, इसमें से और इसमें से d कॉमन निकाल लोगे और d रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट d बन जाएगा, सिर्फ d माइनस 4f बचेगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। You have to remember this. ये रिजल्ट आपको याद हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप दिमाग लगाओ बेटा यार, मैथ्स पढ़ी 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं? यस सर। पढ़ा तो केस 1 d is less than 4f। देखो अगर d 4f से छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव है। यस, अरे ये टर्म नेगेटिव है ना, d माइनस 4f यार, अगर d 4f से छोटा है तो। नीतिका आया ना? Yes, sir. अगर ये टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। बोलिए यस और नो। Yes, sir. Can you hear me? बोलो बेटा, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे दोनों लोग? Yes, sir. यस सर। अगर d 4f से छोटा है तो ये टर्म नेगेटिव बनेगा। यस सर। नेगेटिव मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी हो गया, वो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
यानी कि नो रियल रूट्स, यानी कि आप कह सकते हो नो रियल रूट्स का मतलब नो वैल्यू ऑफ यू पॉसिबल, यू की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है ऐसा होने के लिए, यानी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होगा जिससे स्क्रीन पर इमेज बन जाए। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। Yes, sir. केस 2, अगर d एग्जैक्टली 4f के बराबर है, अगर d एग्जैक्टली 4f के बराबर है तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगी? यस सर। तो u की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, कितनी आएगी जल्दी बताओ? d/2। d/2 का मतलब 4f/2, क्योंकि d 4f के बराबर है, which is equal to 2f, जो कि अभी मैंने बताया था। यानी कि u की एक ही पोजीशन आएगी 2f, जो कि हमने पहले भी समझा था कि अगर तुम यहां से 2f पे रखोगे तो 2f पे ऑब्जेक्ट और 2f पर इमेज, वही एक पोजीशन मिलेगी आपको। क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? Yes, sir. Only one value या one position of u possible, लेंस की एक ही पोजीशन पॉसिबल होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। आप दिमाग लगाइए, अगर d 4f से बड़ा है, अगर d 4f से बड़ा है तो ये टर्म नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। Positive. एक रूट आएगा कि दो रूट आएगा? 2 रूट। दो. दो रूट आएंगे, यानी कि टू रियल रूट्स। टू रियल रूट्स का मतलब u की एक वैल्यू कि u की दो वैल्यू? 2 वैल्यू। तो टू वैल्यूज ऑफ u पॉसिबल, टू वैल्यूज ऑफ u पॉसिबल मतलब लेंस की एक पोजीशन की दो पोजीशन? 2 पोजीशन। दो पोजीशन ऐसी होगी लेंस की जिससे स्क्रीन पर शार्प इमेज बन जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. टू पोजीशंस ऑफ लेंस पॉसिबल। जल्दी बताओ, क्या इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? Yes, sir. ना अब अगर ये मिल गया तो बताओ व्हाट इज द फर्स्ट रूट? u1। फर्स्ट रूट क्या होगा ऊपर से देख के बताओ? फर्स्ट रूट d d माइनस रूट d इंटू रूट d माइनस 4f बाई 2। छोटा वाला रूट ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। बड़ा वाला रूट d+। यानी कि दो पोजीशंस आपको मिलेंगी जिस पर स्क्रीन पर इमेज बन रही होगी। ये आपको याद रखना है। अब ये याद रखने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी याद रखा हुआ है तो बस प्लस माइनस तो है ना इसमें, एक में प्लस एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। दीज आर द टू पोजीशंस व्हिच आर पॉसिबल। एनी डाउट्स? नो सर। कोई भी दिक्कत है? नो सर। इसका मतलब अब हम बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस पे ही हमारा मेजर फोकस होगा। थर्ड केस मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि टी किससे बड़ा है बेटा? 4f। 4F से. तो कितनी पोजीशंस मुझे मिलने जा रही हैं? 2। दो। मान लो ये लेंस की पहली पोजीशन है और मान लो ये लेंस की दूसरी पोजीशन है। मतलब जब मैंने यहां लेंस रखा तब भी स्क्रीन पर इमेज मिली, जब यहां लेंस रखा तब भी स्क्रीन पर इमेज मिली। क्या आपको बाय मैथमेटिकल एनालिसिस ये बात समझ में आती है कि सर जो ये वाली दूरी है ये u1 है और जो ये वाली दूरी है ये u2 है? डू यू एग्री? यस सर। नाउ लुक हियर, जब हमने यहां लेंस रखा तो ये u1 है और अगर ये u1 है तो ये v1 है। डू यू एग्री? यस सर। Yes, sir. यहां लेंस रखा तो ये u2 है, ये u2 है तो ये v2 है, क्योंकि दोनों ही केस में स्क्रीन पर ही तो इमेज बन रही है। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब मजे की बात देखो, हाउ विल यू कैलकुलेट v1? यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है? d। बताओ फिर देख के बताओ u1 v1 कैसे कैलकुलेट करोगे? d - u1 d माइनस u1। और u1 की वैल्यू ये लिखी हुई है आपके सामने, u1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इसको माइनस करके देखते हैं क्या आता है। आई एम गोइंग टू गेट d माइनस रूट d इंटू रूट d माइनस 4f अपॉन 2। मैथ्स आती है आपको? देखिए ध्यान से,
ये बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? सर डी तो कर, यस सर, डी कट कैसे जाएगा बेटा? 2 है ना, तो 2d माइनस यस डी। सर, मैथ समझ में आई? यस सर, अच्छा, हाउ विल यू कैलकुलेट v2? v2 बताओ। डी माइनस यू टू, d माइनस u2, यानी कि d माइनस मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, कुछ दिखा इंटरेस्टिंग? नहीं दिखा? देखो, जो आपने v1 कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल में u2 के बराबर है, और जो आपने v2 कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल में u1 के बराबर है। तो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, लिखा। यस सर, यानी कि पहली पोजीशन पे जो इमेज डिस्टेंस है वही दूसरे पोजीशन की क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जितनी दूरी ये है वही दूरी ये भी है, ये और ये बराबर है, मतलब ये दूरी बराबर है। सिमिलरली ये दूरी और ये दूरी बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर, Yes, sir. कहने का मतलब क्या है? ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है? 60, 60 centimeter. इन दैट केस अगर मान लो ये पहली पोजीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो इमेज कितने पे बन रही है जल्दी बताओ? 40 सेंटीमीटर, 40 centimeter पे. तो दूसरी पोजीशन क्या होगी? किसी को देख के बताओ, दूसरी पोजीशन क्या होगी? 40 सेंटीमीटर, दूसरी पोजीशन होगी 40 पे। अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज 20 पे बन जाएगी। समझ आई बात की नहीं है? Yes, sir. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। एनी डाउट्स? No, sir. नो सर, एक फॉर्मूला लास्ट हम और डिराइव करेंगे, व्हिच इज व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पोजीशंस। अगर ये इन दोनों लेंस के बीच की मतलब ये दोनों लेंस की पोजीशंस पॉसिबल हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन x कितना होगा? इन दोनों पोजीशंस के बीच का सेपरेशन x। तो फोटोस क्या लग रहा है? हाउ विल यू कैलकुलेट x? V1 माइनस V2, है ध्यान से देखो, x कैसे निकालोगे? तो V1 माइनस V2, u1 माइनस v2, या फिर u2 में बोलो तो u2 माइनस U1, u1। मानते हो? यस सर, x कितना हो गया? x हो गया u2 minus u1, and what is x? x is separation between two positions, जो दो positions है उनके बीच की दूरी। तो x हो गया u2 minus u1, तो u2 था d plus root d into root d minus 4f by 2 minus d minus root d into root d minus 4f by 2। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। एग्रीड? यस सर, माइनस का डी और ये प्लस के साथ ये बनेगा, तो इसमें से डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दिस प्लस दिस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 और 2 ऊपर से कट जाएगा, ये बचेगा रूट टी इंटू रूट डी माइनस 4f। दिस इज x। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजी बना लेते हैं। कैसे करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। x स्क्वायर इज इक्वल टू t इंटू डी माइनस 4f, यानी कि t स्क्वायर माइनस 4ft इज इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ से f आप लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट रिमेंबर। f is the focal length, d is the separation, x is the separation between the positions, d है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन, x है दोनों पोजीशन का सेपरेशन, और d आपको कोई दिक्कत वाली बात इस डेरिवेशन में?
नो सर। तो कुल मिला के यहाँ तक जो हमने कहानी सुनी उसको हम कंक्लूड करेंगे अभी और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बन जाए, तो आप क्या बताओ? सर 4F ठीक है। 4F कम से कम दूरी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, तभी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बन सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी 4F से कम है तो स्क्रीन पर कभी भी आप इमेज नहीं बना पाएंगे, चाहे आप लेंस को कहीं भी रख लीजिए। क्या ये बात समझ में? Yes, sir. यस सर। 4F से ज्यादा होगी तो एक नहीं ऐसी दो पोजीशंस मिल जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही? Yes, sir. यस सर। उन दोनों पोजीशंस की पोजीशंस क्या होंगी? d प्लस माइनस रूट डी माइनस 4F/2, वो याद होना चाहिए। दोनों पोजीशंस के बीच का जो सेपरेशन है x, उसका रिलेशनशिप याद होना चाहिए, f = d² - x² / 4d। तीसरी चीज याद होनी चाहिए कि वो दोनों पोजीशन में सिमेट्री है, यानी कि जो पहली पोजीशन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही दूसरी पोजीशन का क्या है, इमेज, इमेज। एंड वाइस वर्सा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? No, No, sir. क्लास चल रही है 10 मिनट। बोल, कोई समस्या? नो सर। अभी एक आखिरी चीज और देखो और ध्यान से बैठना। देखो, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, ये तुम्हारी स्क्रीन थी, ठीक है? ए बी, ये दो पोजीशंस थी, राइट? और अब तो हमको इतना मालूम है कि ये U1 है और ये V1 है और ये U2 है, ये V2 है। डू यू एग्री? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन इज, इन दोनों पोजीशंस पर इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पर ही बन रही है ना? Yes, sir. पर क्या सेम साइज की बनेगी? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? देखो, पहली पोजीशन पे जो इमेज बन रही होगी वो सोचते हैं। तो बेटा पहली पोजीशन के लिए इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? एक रे ऐसे पैरेलल डालोगे, वो कहीं तो ऐसे जा रही होगी, बोलो जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी? यस Yes, सर। sir. दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी वो ऐसे जा रही होगी, कुछ इस तरीके से। डू यू एग्री? Yes, sir. ऑप्टिकल सेंटर से लग नहीं रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से बना लो। और एक काम करो, एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ले लो, सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए, क्योंकि दूसरी वाली देता हूँ बाद में हटा दूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है जो पैरेलल आ रही होगी वो भी कुछ ऐसे आ रही होगी और यहाँ पे इमेज बना रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. यहाँ इमेज बन रही है तो मैं पैरेलल वाली हटा दे रहा हूँ, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ फील करना है। इसका मतलब जो पहली वाली इमेज बन रही है वो इतनी बड़ी बन रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इस इमेज का साइज कितना बोल दिया हमने? I1. I1। और ऑब्जेक्ट का साइज वैसे तो हम लोग जनरली HO से दिखाते हैं, पर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का साइज किससे दिखा दिया? O से. O से। दूसरे केस में जो इमेज बन रही होगी, दूसरे केस में उसके लिए बिल्कुल वैसी सोचो जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, वही इमेज बनेगी। बोलो यस और नो? Yes, sir. दूसरी पैरेलल वाली दिखाऊं कि समझ में आ गया? सर आ गया। तो दूसरे वाले केस में ये इमेज बनेगी I2। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, यस sir. सर। आप देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहली पोजीशन की मैग्निफिकेशन, पहली पोजीशन की मैग्निफिकेशन कैसे लिखी जाएगी? पहली पोजीशन की क्या लिखनी है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। तो पहली पोजीशन में ये हो जाएगा माइनस का I1/O इज इक्वल टू V1/-U1। क्या ये एग्री बात कर रहे हो मेरी बात से? यस सर। Yes, sir. दूसरी पोजीशन की मैग्निफिकेशन माइनस का I2/O इज इक्वल टू V2/-U2। डू यू एग्री? यस सर। Yes, sir. दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा।
मुझे मिलेगा माइनस का I1 अपॉन ओ इंटू माइनस का I2 अपॉन ओ इज इक्वल टू V1 अपॉन माइनस U1 इंटू V2 अपॉन माइनस U2। क्या आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते? यस बोलो। सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग आपकी आंखों के सामने आने जा रहा है, ध्यान से देखना। पहली चीज, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गए, यस सर। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट गए, यस सर। यस सर। V1 U2 से कट गया, U1 V2 से कट गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। क्योंकि V1 U2 और U1 V2 बराबर है, यानी कि कुल मिला के आपको मिला I1 I2 अपॉन O स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि O इज इक्वल टू रूट ओवर I1 I2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। इसमें O क्या है? O है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I1 क्या है? द साइज ऑफ फर्स्ट इमेज, एंड I2 क्या है? साइज ऑफ सेकंड इमेज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्या अगर मैं ओरली एक बात बोलूं कि एक लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो दो इमेजेस बन रही हैं उसमें से एक इमेज 4 सेंटीमीटर की है और एक इमेज 9 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 9 सेंटीमीटर की, तो क्या आपको ये बात समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का है। यस सर। कैसे निकाला? I1 4 4 9, 4 इंटू 9 36, 36 का अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का है। क्या ये बात याद रहेगी कि नहीं? यस सर। ये चारों रिजल्ट्स आप याद रख पाएंगे? यस सर। यस सर। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है क्या वो आपको अच्छे से क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो पूछो। नो सर। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का? जल्दी बताओ। 4x। 4f होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस 4f होना चाहिए। 4f से कम पे इमेज नहीं बनेगी, रियल इमेज, शार्प इमेज स्क्रीन पे। 4f से ज्यादा होगा तो दो पोजीशंस में बनेगी, दोनों पोजीशंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों पोजीशंस के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए, दोनों इमेजेस जो बन रही हैं उसका रिलेशन पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ, व्हिच इज I1 I2 रूट इज इक्वल टू O, और ये पता होना चाहिए कि दोनों पोजीशंस की जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है वो सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब पहली पोजीशन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही दूसरी पोजीशन का इमेज डिस्टेंस है, दूसरी पोजीशन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहली पोजीशन का इमेज डिस्टेंस है। क्या ये बात अच्छे से दिमाग में क्लियर हुई आपके? यस सर। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें। जा सकते हैं।